Good afternoon, student. Yesterday we discussed about the concept of cost, that is fixed cost, variable cost, explicit cost, and implicit cost. Today we are going to discuss further about it, the behavior of cost. Behavior of cost. How the cost behave means basically we have to explain the behavior of cost in terms of diagram. First of all, we are going to discuss about fixed cost. As we discuss the nature of fixed cost, that it is remain constant. Fixed costs do not change with the change in production. It means if you are taking the unit of production from 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the fixed cost, even at 0 unit it is a 50, at a first unit it is a 50, at second unit it is a 50, at a third 50, fourth it is 50, fifth 50, 60, 50, 70, 50. Means every unit either we are producing or not, the fixed cost remain constant. Same thing we can explain with the help of diagram. But before that, we can take one more concept, that is a variable cost. We already discussed about it in the last class. Variable costs are those costs which keep changing with the change in level of production. As the level of production increases, the variable cost also increases, and as the production remain constant, there is a no production, the variable cost remain zero. अब देखें हम कि जब 0 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, 0 होगा. अब जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. पहले यूनिट पे अगर 10 होगा तो 2 पे 18, थर्ड पे 24, फोर्थ पे 30, फिफ्थ पे 40, सिक्स पे 54 और 7 पे 70. अब आप पूछ सकते हैं कि सर जब एक के लिए 10 है तो दो के लिए 20 होना चाहिए. तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं. जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ाएंगे शुरुआत में तो पर यूनिट प्रोडक्शन ज्यादा आएगा. अब उससे कोरिलेट कर दें कि प्रोडक्शन ज्यादा आएगा तो कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा. नेचुरल है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में जब हम लेबर की संख्या शुरुआत में बढ़ाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है. तो उसी का रिलेशन कॉस्ट से हो जाएगा कि शुरुआत में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर यूनिट जो हमारा एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है जैसे जैसे बढ़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा. एक लिमिट पे जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा और फिर बाद में जब प्रोडक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर से आने लगेगा तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ने लगेगा. आगे हम डिस्कस करेंगे ये कैसे होता है. बट अभी हम ग्राफ में देखें कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट. तो मतलब टोटल कॉस्ट 1 यूनिट 0 यूनिट के लिए भी 50, 1 यूनिट के लिए 60, सेकेंड यूनिट के लिए 68, थर्ड यूनिट के लिए 74, फोर्थ यूनिट के लिए 80, फिफ्थ यूनिट के लिए 90, सिक्स्थ यूनिट के लिए 104 एंड सेवेंथ यूनिट के लिए 120. अब इसको अगर हम ग्राफ पे देखें जो हम डिस्कस कर रहे थे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. ठीक है. अब हम देखें यहां पे यूनिट जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने एक टर्म ले लिया. अब यहां पे देखो एक तरह से हमारा टोटल कॉस्ट मैक्सिमम 20 है, इसको हम डिवाइड 10 में ले सकते हैं. 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। क्लियर है इतना? ग्राफ तो हम समझ सकते हैं कैसे लेंगे। तो अब देखो पहले फिक्स कॉस्ट बनाते हैं। 0 यूनिट का प्रोडक्शन है तब भी 50 है, 1 है तब भी 50 है, 2 है तब भी 50 है। तो फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। क्योंकि प्रोडक्शन हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, बढ़ाएं या घटाएं, हमारा प्रोडक्शन क्या रहता है, मतलब फिक्स कॉस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जिस वजह से ये क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का शेप देखें तो जब 0 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो वेरिएबल कॉस्ट 0, 1 यूनिट पे है तो 10 है, 2 यूनिट पे है तो 18 है, 3rd यूनिट पे है तो 24 है, 4th यूनिट पे है तो 30 है, 5th यूनिट पे है तो 40 है, 6th यूनिट पे है तो 54 है, 7th यूनिट पे है तो 70 है। हमने यहीं तक लिया है। तो शेप क्या होता है, इसको हम एस शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? एस शेप कहते हैं। व्हाट वी से, एस शेप। अब अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो 0 पे भी 50 है, ये भी इसी के कंपैरिजन में जिस तरह से हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है उसी शेप में टोटल कॉस्ट होता है। बट इन दोनों की दूरी एक दूसरे से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, व्हाई टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये अब 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो अब आप क्या बताओगे? टोटल कॉस्ट and variable cost are parallel to each other or lying at equidistance from the point of origin to whatever extent it is increased, whatever extent it is taken। हर जगह ये दूरी बराबर ही रहेगा। क्यों रहेगा इसकी दूरी बराबर? क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के बनाया जाता है। टोटल कॉस्ट कैसे बनाया जाता है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के बनाया जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हर जगह टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट। और चूंकि फिक्स कॉस्ट हम देख रहे हैं हर जगह कांस्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? दूरी भी कांस्टेंट रहेगा। अर्थात इट मींस टोटल कॉस्ट and variable cost are lying at equidistance from each other and both are parallel to each other। अब 3 मार्क्स में जब आंसर लिखना होगा तो आप इसी तरीके से क्या करिएगा, पहले आप लिखिएगा टोटल कॉस्ट is the sum total of fixed and variable cost। Since fixed costs remain constant, so at every point of time the difference between total cost and fixed cost are equal, that is equal to fixed cost। When we draw it on the diagram, it has an equidistance at different point, so they are parallel to each other। We can explain this concept further with the help of following schedule and diagram। तो फिर आप ऐसा ही शेड्यूल और डायग्राम बना देंगे। फिर डायग्राम में लिखेंगे on the x axis we have taken the units of production and on the y axis we have taken the fixed cost, variable cost and total cost। Since it is lying at equidistance at different point or each of the point and therefore therefore they are parallel to each other। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और हमने अभी सीखा बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में। बात बाकी अगर आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगे, ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको नोट्स चाहिए, नोट मिल सकते हैं। माइनर पेमेंट पेटीएम पे आप करके मेरे पूरे चैप्टर, पूरे सिलेबस का, दैट इज अ माइक्रो, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी 12th के बच्चे जो होंगे, मैक्रो, किसी भी चीज का नोट्स आपको चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ इतना करना है, कमेंट करना है। आपको अगर इंटरेस्टेड है, आपको लगे कि आपको इसे अच्छा लग रहा है, आपको बाय करना है, तो आप मुझे कमेंट करके मेरे फोन पे शेयर कर सकते हैं। आपको सारी चीजें दे दी जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।
अभी इतना ही कहूंगा, लॉकडाउन में आप सब घर में रहें, सेफ रहें, और जितने भी पढ़ना चाहें इकोनॉमिक्स, सिर्फ इतना ही नहीं, इन द डिफरेंट पैकेज अभी गवर्नमेंट अनाउंस किया, जो भी चाहे मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू अलॉट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, गुड बाय।